क्या करोगे, ऑक्शन करोगे ना, ऑक्शन 6 महीने बाद कर लेना। 6 महीने में बैंक बंद तो नहीं हो जाएगी ना, क्या पता 6 महीने में सरकार की तरफ से जवाब आ जाए, और जवाब आ जाए इसका लोन माफ हो जाए और तुमने इसका घर बेच दिया हुआ, तो घर वापस कहां से दिलाएंगे। और तुरंत जज ने 6 महीने का समय दिया। प्रमाण पत्र की कम से कम 10 कॉपी करा लेना, कलर, ओरिजिनल को अपने घर में रखना, क्योंकि जब लोन माफी होगा तो ये ओरिजिनल चाहिए होगा। कलर कॉपी लगाते रहना, जहां पर भी एप्लीकेशन भेजो वहां कॉपी लगाते रहना। फिर भी कोई दिक्कत आए तो अब्बास जी उनसे मिल लेना, हमारी टीम से संपर्क कर लेना। हम सब लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी मदद करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, जो आप बोलना चाहो, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाऊंगा। कर्जा आप पर नहीं है, कर्जा मुझ पर है, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस गलत कदम नहीं उठाना। कर्जा आज नहीं तो कल उतर जाएगा, लेकिन मानो जो व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा तो व्यक्ति को कैसे वापस लाऊंगा यार। 2, 4, 5, 10 साल खराब हो जाने का मतलब पूरा जीवन खराब हो जाना नहीं है। 10-20 साल खराब हो गए तो कोई बात नहीं, आने वाला समय अच्छा आएगा। और कर्जा तो माफ कराएंगे ही, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक करने का भी प्रयास करेंगे, ताकि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाए। कई लोग कह रहे हैं आप तो बेईमानों के साथ हो, आप तो डिफॉल्टरों के साथ हो। मैं बताऊं, कर्जा मुक्ति अभियान में एक भी व्यक्ति बेईमान नहीं जुड़ा साहब। यहां जितने लोग बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, क्या पैसा मारना चाहते हो कि पैसा चुकाना चाहते हो? वो ये जो मारना चाहता है, चुका क्यों नहीं पा रहे? स्थिति ठीक नहीं है। अच्छा, अगर स्थिति ठीक हो जाए, पैसा आ जाए तो दे दोगे? यही तो मैं भी कह रहा हूं। जिनकी स्थिति सही होगी ना, भारत में कोई एक दिन भी पैसा रखना नहीं चाहता साहब। वो नहीं चाहता घर पे आकर के कोई इसको बोले। दिक्कत क्या है, कमाई का साधन नहीं है। कोई एक व्यक्ति भी बेईमान नहीं है। और बेईमान आदमी सरकार से माफी के लिए आवेदन नहीं करता है। बेईमान आदमी आकर के इकट्ठा नहीं होता है। बेईमान आदमी को तो डर लगता है कि मैंने गलत किया है। इसलिए यहां जितने लोग भी कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हैं, वो सब जेन्युइन लोग। लेकिन तुम्हें एक काम और करना है। कई लोग कह रहे हैं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, ना आर्थिक रूप से मदद चाहिए, ना कोई मदद चाहिए। एक काम कर दो बस। मैं आज जम्मू में आ गया, लेकिन मैं तुम्हारे गली मोहल्ले में नहीं आ सकता। तुम जा सकते हो, रोज जाते हो ना अपने मोहल्ले में। अपने अड़ोस पड़ोस में कम से कम 100 लोगों को बताओ, देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है और अभियान निःशुल्क है। कर्जे के कारण कोई गलत कदम नहीं उठाना, बस इतनी जानकारी दे दो। आज ये 9 लाख लोग हैं, अगर हर व्यक्ति ने 100-100 लोगों को जोड़ लिया तो ये 9 करोड़ हो जाएंगे। और 9 करोड़ का मतलब समझते हो, अगर एक एक व्यक्ति ने 10-10 वोट भी इनके खिलाफ डलवाए, एक वोट नहीं मिलेगी साहब इनको। इन्हें वोट का ही डर है ना। इन्हें मैं बता देना चाहता हूं, अगर जनता का कर्जा माफ नहीं किया तो जनता आपका साथ देने वाली नहीं है। इन्हें समझ में आ जाना चाहिए वाली बात। और हमारी किसी नेता किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, हम तो उसके साथ है जो जनता का कर्जा माफ करे। हमारी तो एक ही मांग है, जनता कर्जा माफ होना चाहिए। जिनका कर्जा माफ ना हो सके उन्हें 2 वर्ष का समय दिया जाए। आज जितने लोग भी आए, अब्बास जी से कहूंगा, अब्बास जी इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देना। आज आप सबको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेंगे। अब क्या करना है, मान लो भाई साहब क्या दिक्कत आ गई, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, देखो 100-150 लोग है ना, एक साथ पहुंच जाओ उनके घर। ओए कैसे परेशान कर रहा मेरा भाई है ये? अच्छा, उनको दिक्कत आई, फिर उनके साथ पहुंच जाओ। किसी की हिम्मत नहीं होगी बैंक वाले की कि उनको परेशान कर दे। और अभी क्या करेंगे हम लोग, डीएम के यहाँ जाएंगे। डीएम ही देता है ना नोटिस प्रॉपर्टी सील करने का, प्रॉपर्टी ऑक्शन करने का। हम ग्रुप बना करके डीएम के यहाँ जाएंगे और उनपे डेलीगेशन लेकर के आएंगे, लेटर देंगे डीएम को कि भाई कम से कम जब तक सरकार की तरफ से कर्जा माफी का निर्णय नहीं आ रहा, तब तक किसी की प्रॉपर्टी को सील ना किया जाए। और जो लोग भी ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपने इलीगल तरीके से किसी की प्रॉपर्टी खरीद भी ली होगी ना, उसकी प्रॉपर्टी वापस करवाई जाएगी। आप किसी की प्रॉपर्टी हड़प नहीं पाएंगे। प्रॉपर्टी हड़पनी नहीं दी जाएगी साहब। तो किसी का ऑक्शन भी हो जाए तो घबराना मत, किसी की प्रॉपर्टी भी ले जाए तो घबराना मत, उसकी प्रॉपर्टी वापस कराएंगे। यार कैसे कैसे घर बनता है, कितनी मुश्किलों से व्यक्ति कमाई करता है, और एक मिनट नहीं लगाते ये लोग घर को बेचने में, घर को सील करने में। ये लूट है, ये लूट बंद होनी चाहिए। बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। दिक्कत आ रही है, परेशानी मुझे भी मालूम है। मैं भी लगभग एक 1.25 साल हो गया, लगभग 15 महीने से ज्यादा हो गए इस आंदोलन को चला रहा हूं। कुछ काम नहीं करते हम। और मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, राजीव जी पर कर्जा नहीं है, दीपांशु जी पर कर्जा नहीं है, अब्बास जी पर कर्जा नहीं है, हरमन जी पर कर्जा नहीं है, हम में से किसी पर कर्जा नहीं है। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको भी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कई बड़े व्यापारी हैं, जम्मू के भी एक बड़े व्यापारी हैं, 13.5-14 करोड़ का लोन है उनके ऊपर। उनका फोन आया, वो कहते साहब कर्जा है, दिक्कत चल रही है, सारी प्रॉपर्टियां मोर्टगेज हैं,
लेकिन मैं पब्लिकली आ नहीं सकता सबके सामने, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। मैंने कहा भैया जब बैंक आपकी प्रॉपर्टी नीलाम कर देगा तब भी तो इज्जत खराब हो जाएगी ना यार, उस मनोज दिन का इंतजार क्यों कर रहे हो, आ जाओ। तुमने कोई अपराध थोड़ी कर दिया, कोई अपराध नहीं किया, तो उन व्यापारियों को भी बताओ कि भैया तेरी गलती नहीं है, घबरा मत, आ गया सामने आ, हम इतने लोग अकेले नहीं है। और यहां तो इतने आए ना, आप में से कोई रामला मैदान गया था दिल्ली, गए थे? कितने लोग थे वहां पर भैया, कितनी संख्या थी? लगभग 2.5-3 लाख लोग थे सामने। 2, 4, 5, 10 लोग होते हैं तो हो सकता है उनकी गलती हो, 2.5-3 लाख लोग गलत नहीं हो सकते। यानी कि सरकार की गलत नीतियां ही जिम्मेदार है। और वह पैर रखने की जगह नहीं थी साहब ग्राउंड में, पुलिस वालों ने रोक दिया था, एंट्री बंद कर दी थी क्योंकि अंदर जगह नहीं बची थी। हम सर्टिफिकेट बांटना भी चाहते थे लेकिन वहां दिक्कत हो गई थी, बट कोई बात नहीं, आज मैं आपके बीच आया, शायद नियति यही चाहती थी। और देखो मैं मानता हूं कोई ताकत है जो सिस्टम चल रहा है, उसे खुदा कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो, वाहेगुरु कहो, कुछ भी कह लो, कोई ताकत है जो सिस्टम चला रही है, उस पर भरोसा करो। अगर तुम्हारी नियत सही है, अगर तुम्हारी सोच सही है, तुम्हारा विचार सही है, तुम सही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हो, तो वो परमपिता परमात्मा, वो खुदा, वो भगवान, वो वाहेगुरु, वो अल्लाह, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा, नियति तुम्हारा साथ जरूर देगी, हम जरूर सफल होंगे। इस लड़ाई को अंत तक लेकर जाना है। जैसे मैंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाने जा रहे हैं, आप सब लोग अपने लेटर भेज देना, आपके लेटर भी लगा दूंगा उसमें। अभी आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी, सुप्रीम कोर्ट बुलाने लग गया, तो अब दिल्ली भी आना पड़ेगा साहब। आ जाएंगे? कितने लोग आ जाएंगे? हाथ खड़े करो जरा पता चले। अरे इतने सारे लोग आ जाएंगे बस। और अब की बार अगर आ गए ना तो एक दिन के लिए नहीं आना है, वहीं बैठ जाएंगे प्रधानमंत्री के घर के बाहर भैया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे साहब। किसानों ने साबित कर दिया कैसे कानून वापस होते हैं, बैठ जाएंगे जाकर के। और प्रधानमंत्री तो हम सबके प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री को बोले भाई खाना खिलाओ, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ है नहीं, हम आपके घर आ गए, या तो कर्जा माफ कर दो, नहीं तो हम बैठे यहीं पर। हमारी कोई और लड़ाई नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं आप राजनीति कर रहे हो कर्जा मुक्ति के नाम पर, तो भैया मैंने पहले दिन ही कहा है ये एक राजनीतिक मुद्दा है और इसका समाधान राजनीति से ही निकलेगा। और अगर किसी को लग रहा है मैं राजनीति कर रहा हूं, तो ये आरोप मेरे लिए बुरा नहीं है। मैं तो कह रहा हूं हाँ मैं राजनीति कर रहा हूं, मैं बांटने की राजनीति तो नहीं कर रहा, मैं धर्म की राजनीति तो नहीं कर रहा, मैं जाति की राजनीति तो नहीं कर रहा, मैं तो लोगों की समस्याओं के समाधान की राजनीति कर रहा हूं। और अगर ये राजनीति है तो हर राजनेता को ये काम करना चाहिए, हर राजनेता को समस्या का समाधान करना चाहिए। मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। और राजनीति ट्रेनर हूं तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं, अगर उन्हें लग रहा है मेरी राजनीति नहीं करनी मुझे, या उन्हें समाप्त करनी है, तो मैं रास्ता बता रहा हूं। जो व्यक्ति मुद्दों के आधार पर राजनीति करता है, उसका अगर मुद्दा समाप्त कर दो तो राजनीति समाप्त हो जाती है। अगर सरकार चाहती है कि मैं राजनीति ना करूं, तो क्या करो, इन सबका कर्जा माफ कर दो, ना मैं राजनीति करूंगा ना इन्हें आना पड़ेगा। सीधी सी बात है भैया, और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। मैं जानता हूं, मैं नेताओं को अच्छी तरह जानता हूं, मैं पिछले 17 साल से यही काम कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि इनकी नब्ज कहां जाएगी। कई लोग कह रहे हैं मुझे, कल भी मैं पठानकोट में था, एक व्यक्ति आए बड़े सीनियर, 60-65 वर्ष की उम्र थी, उन्होंने कहा चौधरी साहब आपने टाइमिंग बड़ी बढ़िया चुनी मुद्दे की। मैंने कैसे? कह रहे 2024 का चुनाव आने वाला है, नेता दरवाजों पर आने वाले हैं, जनता सवाल करेगी। मैंने हाँ यही तो मैं कह रहा हूं। मैंने बहुत सोच समझ के प्लानिंग के साथ तय किया था कि प्रधानमंत्री अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो मुझे जनता के बीच जाना पड़ेगा। और कई लोग कह रहे हैं आप तो पैसा लेने की कोशिश कर रहे हो, आप तो लोगों से हड़पने की कोशिश कर रहे हो। तो मैंने उन्हें कहा भैया मैं तो 1 रुपया भी नहीं लिया किसी से, ये सर्टिफिकेट भी ये पैसे का आया होगा ना, कुछ तो कॉस्ट होगी ना इसकी, 5 रुपया 10 रुपया, आपसे तो 1 रुपया भी नहीं लेना मैं। तो जिसको पैसा कमाना होगा उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, ये पैसा कमाने का काम नहीं है, ये लोगों की मदद करने का, लोगों की सेवा का काम है। और जब आप सेवा करते रहोगे तो कमाई होगी। कौन सी कमाई? दुआएं मिलेंगी। और मेरी असली कमाई वो दुआएं, वो प्यार है जो आप लोगों से मिल रहा है। कई बहनें आती हैं, कई भाई आते हैं, गले लग जाते हैं, रोने लगते हैं, कहते हैं साहब आपके रूप में एक मसीहा मिल गया, एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसने जीने की राह दे दी। मैं तो दुनिया में जिंदा ही नहीं रहता, मैं तो मर जाता अगर आप नहीं होते। आज आपने एक भरोसा, एक विश्वास दिला दिया है, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा।
साथियों, बस यही प्यार, यही भरोसा, यही विश्वास चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मैं आऊंगा दोबारा तुम्हारे यहाँ, ये खुशखबरी लेकर आऊंगा कि कर्जा माफ हो गया, तब दिवाली बनाएंगे, तब सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जो नारा मैंने रामला मैदान से दिया, वो नारा देश के हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक, हर चौराहे तक पहुंचना चाहिए। उस नारे को दोहराएंगे। क्या नारा था? मैं कहूंगा जनता का कर्जा माफ, और आप बोलेंगे करना पड़ेगा। हाँ जी, जनता का कर्जा माफ, जोश, एनर्जी, ऊपर जो बैठे हो, जो इधर उधर है, सबको आवाज जाए, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और कोई विकल्प नहीं है। जनता का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प इन नेताओं के पास नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आपके सर्टिफिकेट रेडी हो रहे हैं। जिन लोगों के रेडी हो गए होंगे उनके सर्टिफिकेट मैं दिलाऊंगा। हमारे बीच में पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह हरबंस जी भी आए हुए हैं। दीपांशु शर्मा भारती जी हमारे लीगल टीम के हेड है, वो भी आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, वो भी दो बात अपनी रखें, अपने विचार रखें, फिर आप सबसे मुलाकात करेंगे। मैं जब आ रहा था, कई लोग कह रहे थे सर आपके साथ फोटो लेनी है, सेल्फी लेनी है। भाई मैं आपके बीच में आ जाऊंगा, वहीं ले लेना फोटो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हारा अपना हूं यार, मैं तुम्हारा अपना हूं। तुम भाई बोलो, दोस्त बोलो, बेटा बोलो, साथी बोलो, जो भी बोलो, मैं तुम्हारे साथ। मैं लड़ाई लड़ूंगा और अंत तक इस लड़ाई को अंजाम में पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।